आ जाओ भाई दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, संविधान एवं शासन। सरकार कैसे चलती है, इनका उद्देश्य क्या होता है और कैसे ये लोग कार्य करते हैं। सर्वप्रथम राज्य व्यवस्था में कैसे चलती है, संविधान के ऊपर डिपेंड करता है। संविधान के अनुसार ही सारे नियम कानून और सरकार चलती है, चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, संसद हो या राष्ट्रपति हो। सबके जो भी निर्णय है वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। आज हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे उद्देशिका। उद्देशिका और इसे प्रस्तावना भी कहते हैं। उद्देशिका का मूल मंत्र क्या था? उद्देश्य, कि हमारा जो संविधान है ऐसा संविधान हो जो मानव कल्याण के अनुसार कार्यकारिणी हो। जो भी उनमें नियम बनाए गए हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए बराबर हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, लिविंग में हो, जीने का अधिकार हो, खाने का अधिकार हो, पीने का अधिकार हो, घूमने का अधिकार हो। ये सारी चीजें इसमें निहित हैं। अब हम पढ़ते हैं उद्देशिका। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। अभी इसी पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी पिछले समय। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं या जो व्यक्तिगत रूप से अपने विचार को व्यक्त करते हैं, वे लोग बी द पीपल ऑफ इंडिया, बी द पीपल ऑफ इंडिया बार बार इस शब्द का प्रयोग करते थे। तो ये प्रस्तावना का ही शब्द है मूल रूप से। जैसे हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण ध्यान से देखिएगा, इनमें आए हुए निहित शब्दों का अर्थ हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। अभी हम इसे देखते हैं, इसमें शब्द कौन कौन से हैं, जिनका क्या मंतव्य है, आशय क्या होता है, इसको हम देखते हैं। पहले पढ़ते हैं पूरी तरह से ध्यान से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। संविधान की आत्मा भी कहा जाता है उद्देशिका या प्रस्तावना को। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक रूप से स्वतंत्रता, आर्थिक रूप से स्वतंत्रता और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, हमें विचार करने की जो भी क्षमता हमारे अंदर है उसके अनुकूल अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सके, इसकी स्वतंत्रता। विश्वास हो सरकार पर व्यक्ति को, धर्म अपने धर्म के हिसाब से वो चले या जिए, और उपासना कर सकता है वो। स्वतंत्रता होनी चाहिए उसे, प्रतिष्ठा उसकी होनी चाहिए और उसे अवसर मिलना चाहिए और उसकी समानता होनी चाहिए हर जगह। यह प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उसकी हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, उसकी गरिमा को ठेस न पहुंचे उसका भी अधिकार है। और राष्ट्र की एकता सबसे पहले राष्ट्र है, बाकी सब बाद में है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखना इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी गलत बोला या राष्ट्र के प्रति आपने अपने मन में विचार भी लाया कुछ गलत, तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आप कुकृत्य भी करेंगे। सबसे पहले विचार जन्म लेगा मन में, जब विचार जन्म लेगा तो आप उसे जो है तुरंत उसे अवसर पा करके आप उसे कहीं ना कहीं साक्षात करेंगे जरूर। इसलिए राष्ट्र की एकता और अखंडता को विद्यमान करना सुनिश्चित करे। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना सबसे पहले देशभक्ति का एक परचम होता है, एक पहचान होती है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं।
अब इसको हम पूरी तरह से एक बार फिर से पढ़ लेंगे। जिन पे गोला लगाया है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। संविधान के अंदर इन शब्दों का बार बार प्रयोग होता है, और जब कोई अधिकार की बात होती है, कोई रिट दायर करती है, कोई भी केस फाइल होते हैं, इन सब शब्दों का उसमें भरपूर प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये संविधान हमें ये ऐसी पावर देता है, ऐसी शक्ति देता है कि हम जहां चाहे वहां खा सकते हैं, जो चाहे वो पहन सकते हैं, जहां चाहे हम घूम सकते हैं, जिसके साथ चाहे मन करे रह सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उद्देश्य का प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? ये जब पहले उद्देशिका बनी थी, कुछ शब्द इसमें नहीं थे, जहां जैसे इंपॉर्टेंट किया गया है 1949 मूल प्रस्तावना में, इनमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित आपातकाल के दौरान वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में तब जोड़े गए थे 1976 के 42वें संशोधन में। कब जोड़े गए थे? कौन कौन शब्द? 1976 के 42वें संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। पहले ये प्रस्तावना में नहीं थे ये शब्द। अब जब पढ़ी जाती है प्रस्तावना, अब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ी जाती है। ये प्रस्तावना थी संविधान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, संविधान की जान कह सकते हैं, इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, हम बताएंगे उसको जब पढ़ाएंगे तो। उपचार, आप अगर पढ़े नहीं होंगे तो देख लेना, उपचार करने का नियम जो भी है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो है उसे कहते हैं संविधान की आत्मा। हम पढ़ाएंगे अभी तो देखते हैं, अनुच्छेद जब चलेंगे तो सारा चीज बताएंगे। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं उद्देशिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं। पिछले बार भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, इसी में से यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया था। तो इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावधानी पूर्वक शब्दों को देखना है। अब इन शब्दों का विश्लेषण मैं एक एक करके कर रहा हूं।